ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल सेलिंग, जो कि किसका एलिमेंट है, प्रमोशन का। प्रमोशन मिक्स में हम लोग अपने सेल्स को कैसे कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मीन्स होता है खुद जाकर किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट को बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना। पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग पर्सनली, मीन्स खुद जाकर सेल्समैन खुद बाय फेस टू फेस जो सेल करता है। दिस इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। सेलिंग का जो प्रोसीजर है, अभी तक हमने जितने पढ़े थे उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं तो पर्सनल मीन्स पर्सनली जाकर खुद कस्टमर के पास कोई प्रोडक्ट उसे क्या करना, सेल करना। जो पर्सनली इंटरेक्शन है उसे क्या बोला जाता है, पर्सनल सेलिंग। The personal selling does not mean getting the prospectus to desire what the seller wants, but the concept of the selling is also based on the customer satisfaction. हम खुद जाकर वहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो पेश करते हैं और उसकी फीचर्स बताते हैं। तो बहुत सारे केसेस में तो हम उसको यूज़ करना भी बताते हैं कि कैसे यूज़ होता है, और प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं कि ये देखिए इसका ये रिजल्ट आया है। सो फीचर्स क्या है, पर्सनल इंटरेक्शन। पहली फीचर हमारी फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। पहली फीचर है हमारी पर्सनल सेलिंग की पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन मींस बाकी जितने भी हमने सेलिंग के मेथड यूज किए थे उसमें पर्सनली किसी से फेस टू फेस कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो सेलर है वो खुद जाकर कस्टमर के साथ फेस टू फेस बात करके वो क्या चाहता है, उसकी क्या वांट्स हैं, कैसे उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, वो सारी चीजें वो फेस टू फेस होती हैं। सो फर्स्ट है, in personal selling the buyer and seller has to face interaction. This closeness allow both the party to observe each other action closely. यहाँ पे देखिए हम कोई एडवर्टाइज करते हैं मीडिया, किसी भी मीडिया के थ्रू, तो वहाँ पे हमें कस्टमर का क्या रिएक्शन है, बायर का क्या रिएक्शन है हमारे प्रोडक्ट के प्रति हमें कभी नहीं पता चलता। लेकिन जब भी हम पर्सनली सेलिंग करते हैं, पर्सनली जाकर कोई चीज़ बेचते हैं, तो हमें तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है वहाँ पे कि वो खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है, या वो प्रोडक्ट में हमारे क्या कमियां निकालता है, क्या उसकी अच्छाइयां बताता है। तो वहाँ पे पर्सनली इंटरेक्शन हो जाता है जब हम उससे फेस टू फेस बात करते हैं, और क्या एक्सप्रेशन रहे होंगे उसके जब हम उसको चीज़ को बता रहे होंगे, तुरंत पता चलता है। जितने भी सेल्समैन मार्केटिंग का जो बंदा है वो पता लगा लेता है कि ये बंदा जो है मेरी चीज़ को परचेस करेगा या नहीं करेगा जब आप उससे बात करते हैं। सो इससे ये पता चलता है द क्लोजनेस अलाउ बोथ द पार्टी टू ऑब्जर्व ईच अदर एक्शन क्लोजली। नेक्स्ट आ जाता है टू वे कम्युनिकेशन होता है। वैसे बाकी जो मेथड हमने यूज की उसमें वन वे कम्युनिकेशन था। वन वे कम्युनिकेशन मींस कंपनी एडवर्टाइज कर रही है, उसको कस्टमर ने देखा नहीं देखा या उसके ऊपर क्या रिएक्शन आया उससे कोई भी पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन कैसे है कि जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को उनके सामने बता रहा है और बायर वहाँ पे रिएक्शन दे रहा है वहाँ पे कि ये ऐसा होता तो और अच्छा होता, ये अच्छा प्रोडक्ट है। सो इन द पर्सनल सेलिंग द सेलर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम द बायर गेट ए चांस टू क्लेरिफाई इट्स हिज डाउट। वहाँ पे जैसे मैंने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहा ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें ये फीचर्स हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें इसमें हैं, MCQ वगैरह भी हैं, तो वहाँ पे जो बायर होगा खरीदने वाला वो अपनी क्वेरीज भी बताएगा कि पूछेगा भी इसमें और क्या क्या है, या अपने डाउट्स जो उसमें उसके मन में जो डाउट्स है वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टू वे कम्युनिकेशन। इट इज ए सिचुएशन फॉर सेल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट वेयर बायर वांट टू इंटरेक्ट विद द मैन्युफैक्चरर। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जैसे बहुत ही जिनको यूज करना मुश्किल है या यूज करने का तरीका उनका बहुत जटिल है, कठिन है, कैसे यूज किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या करता है पर्सनल सेलिंग में जो बायर होता है खरीदने वाला वो पूछता है कि भैया इसको कितना लिक्विड डाला जाए या किस में मिलाया जाए या कब यूज करेंगे। ठीक है, सारी चीजें अपने जो जितने भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे वो क्या कर लेगा, क्लियर कर लेगा। सिंपल तो पता ही है कि सिंपल प्रोडक्ट है उसमें तो ज़्यादा डाउट्स होते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा जितने भी टिपिकल प्रोडक्ट्स के हम जो सेलिंग करते हैं वो पर्सनल सेलिंग में आ जाती है, क्योंकि हमें खुद जाकर उसको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। अब आप देखिए जितने भी फार्मिंग के जो पेस्टिसाइड्स हैं वो आपने आज देखा होगा घरों में घूमते रहते हैं, आते हैं वो लोग, उनके जो MR होते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं, जो वो घर में आते हैं और उसका यूज बताते हैं कि आप इसको इस
डालिए, इसका इतना रिजल्ट आएगा। या मोस्टली पेस्टिसाइड में मान लीजिए हमारी किसी भी फसल में कोई कीड़ा वगैरह लग गया तो उसका ट्रीटमेंट करके वहीं पे बताते हैं प्रैक्टिकल वे में कि आप इसको ऐसे यूज़ कीजिए या इस टाइम पे डालिए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा अच्छा। तो वहाँ पे जो फार्मर होता है वो भी अपनी क्वेरी करता है, अपने क्वेश्चन का बताता है, वो पूछता है उससे भी कैसे कैसे किया जाएगा। So this is a two-way communication. Better response when the seller is personally explain the utilities of the product to the customer. Then customer do pay some attention and listening to the information. पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि बंदा जो बताने वाला है वो इस तरह से समझाता है कि ना सुनने वाला आदमी भी एक मिनट के लिए उसकी बात को क्या करता है, सुन लेता है। आपने देखा होगा पर्सनल सेलिंग में ये जो इसमें बेचते हैं ट्रेनों में भी जो आते हैं वो लोग मीन्स कन्वेंस कर ही लेते हैं। मान लीजिए उसने 10 लोगों को बताया तो उसमें से एक तो बंदा उसका प्रोडक्ट को क्या कर लेता है, परचेस कर ही लेता है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं। घरों में मान लो आया कोई लेडीज मिल गई, लेडीज की उसने समझा दिया भी ऐसे प्रोडक्ट है, मीन्स कन्वेंस करने का तरीका क्या है उनका बहुत अच्छा होता है। वहाँ के उनको रिस्पॉन्स क्या मिलता है, अच्छा मिलता है। क्यों, फेस टू फेस बात हो रही है। Next है relationship. When the seller and buyer come together, this may improve the relation between the customer and the seller. Salesperson normally make friendly relation with the customers. और जब आप फेस टू फेस किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सेलिंग परचेजिंग हो रही है, तो वहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है किसमें, कस्टमर और एक सेलर, बायर एंड सेलर। बेटर कन्वेंसिंग, कन्वेंस मीन्स किसी को मनाना, किसी चीज़ के लिए कन्वेंस कर लेना, राजी कर लेना। Personal selling is the most effective form of promotion because with this the salesperson can convince the buyer by demonstrating the use of the product and making changes in the product according to the need of customer. Demonstration means खुद वहाँ पे प्रोडक्ट को दिखाया जाता है और बहुत सारे केसेस में उसको यूज करके बताया जाता है कि इस चीज़ को आप कैसे क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो जिससे कि उसका कस्टमर जो बायर होता है उसके ऊपर अलग ही इफेक्ट पड़ता है। एक चीज़ आप उसमें न्यूज़ में दिखा रहे हैं या होर्डिंग पे लगा के दिखा रहे हैं तो कस्टमर कई बार उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाता है। तो जब वो पर्सनल सेलिंग जब आया, सेलिंग करने आया, वो उसको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएगा, यूज़ करके दिखाएगा, फीचर्स बताएगा, तो लोगों का बिलीव उसके पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग जो पर्सनल सेलिंग में कस्टमर को ईजिली हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वेंस कर लेते हैं। तो कन्वेंसिंग का जो मेथड ये है पर्सनल सेलिंग में बहुत अच्छा है। आप इजीली किसी भी कस्टमर को इजीली क्या कर देते हैं, कन्वेंस कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ दे रखी हैं गुड क्वालिटी ऑफ सेल्समैन। इसमें आ जाए पहला है फिजिकल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज, मेंटल क्वालिटीज, टेक्निकल एंड अदर क्वालिटीज जो एक अच्छे सेल्समैन में होनी चाहिए। न्यू सिलेबस में तो आई थिंक ये चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन वर्ड सुना होगा आपने, पब्लिक रिलेशन। यहाँ पे भी एक कई बार इस माध्यम से भी चीज को उनका जो प्रोडक्ट है प्रमोट हो जाता है अपने आप। यहाँ पे कंपनी को ज़्यादा खर्चा वगैरह या ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अगर आपके पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन हैं, आपकी इमेज अच्छी है, पब्लिक में मार्केट में अच्छी है, तो कई बार आपका प्रोडक्ट अपने आप ही क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, उसका सेलिंग उसकी बढ़ जाती है। सो अपार्ट फ्रॉम आवर 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मीन्स another important tool of marketing means maintain a public relation. In simple words, public relation means maintaining the public relation with the public. By maintaining the public relation, companies create goodwill. अब पब्लिक के साथ आपका रिलेशन कैसे बनेगा? अब हर आदमी से थोड़ी मिल सकते हैं। आप अपनी इमेज पब्लिक की नज़र में क्या बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, अच्छी फीचर्स होंगी, रिजल्ट उसका अच्छा होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तो आपकी अपने आप उस प्रोडक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। मीन्स उस कंपनी का नाम अपने आप क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। जब फेमस हो जाएगा तो हमने फेमस ही तो कर रहे थे। अभी तक हमने जो प्रमोशन में हमारा मेन मकसद क्या था कि हर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को क्या करे, परचेस करे। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पे कंट्रोल किसका रहे, हमारा रहे। मीन्स ज़्यादा लोग हम किसका प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमारा। तो कैसे खरीदेंगे, जब आपकी कंपनी को लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और जानता कोई किसी को तब है जहाँ तो बहुत उसकी अच्छी फीचर्स होती हैं, उसका प्रोडक्ट अच्छा होता है। तो एक गुडविल मेंटेन करनी पड़ती है पब्लिक रिलेशन बढ़ाने के लिए।
Public relation evaluate the public attitude, identify the policies, procedure of organization with the public interest to earn public understanding and acceptance. और पब्लिक रिलेशन कैसे बनता है? जब जितनी भी पॉलिसीज होती हैं कंपनी की वो किसके फेवर में जाती हैं? पब्लिक के फेवर में जाती है। कैसे जाएंगी? एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा, अच्छा प्रोडक्ट होगा, डिमांड उसकी मेंटेन रहेगी, सप्लाई मेंटेन रहेगी, प्राइस ज़्यादा नहीं रहेंगे, रिजनेबल प्राइस रहेंगे, बेटर रिजल्ट आएगा। इन सारी चीज़ों से तो आपके पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे। अगर आप खराब प्रोडक्ट देंगे जिससे आपकी मार्केट में जाके किरकिरी जिसे बोलते हैं, मीन्स आपकी बहुत ज़्यादा क्या होगी, बदनामी होगी, तो वो लोग आपके प्रोडक्ट को क्या परचेस नहीं करेंगे। तो पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए आपको पब्लिक में अपनी इमेज क्या करनी पड़ेगी, अच्छी करनी पड़ेगी। वो अच्छी कैसे होगी? वही एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, अच्छी क्वालिटी के गुड सप्लाई करेंगे रिजनेबल प्राइसेस पे। तो ये सारी चीज़ें आपकी इमेज को क्या बनाएंगी, अच्छा बनाएंगी। पब्लिक डज नॉट मीट ओनली कस्टमर, पब्लिक से कस्टमर से मतलब नहीं है, पब्लिक में सारी चीज़ें आ जाएंगी। इट इंक्लूड शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगा रखा है। भाई इमेज तो तभी बनेगी ना। अब ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक के लिए अच्छा हो सकता है, अच्छा उसे तब माना जाएगा जब वो सभी के लिए अच्छा होगा। सभी के लिए मीन्स जैसे एक बिजनेसमैन किसके लिए, वो कस्टमर के लिए नहीं कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा, जितने उसके इन्वेस्टर हैं या गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, ये चीज़ें तो गलत हो जाएगी। उसे सभी के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। जैसे शेयर होल्डर जिन्होंने उस कंपनी के क्या खरीद रखे हैं, शेयर्स खरीद रखे हैं, सप्लायर जो उन्हें सप्लाई करता है उसे टाइमली क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाए, इंटरमीडिएट्स जो बीच में बिचौलिए हैं, दलाल हैं, उनका भी ख्याल टाइम टू टाइम कमीशन या जो उनके साथ जो हमने कमिटमेंट कर रखे हैं। कस्टमर तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन होना क्या है, जरूरी है। द फर्म सक्सेस एंड अचीवमेंट डिपेंड अपॉन द सपोर्ट ऑफ दीज पार्टीज। फॉर एग्जांपल, फर्म नीड एक्टिव सपोर्ट ऑफ मिडलमैन टू सर्वाइव इन द मार्केट। जो मिडलमैन होते हैं, मिडलमैन कौन से होते हैं? जैसे मैन्युफैक्चरर के बीच में कौन आता है, होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद कौन आता है, रिटेलर आता है, तब जाके वो प्रोडक्ट किसके पास पहुंचता है, कस्टमर के पास पहुंचता है। तो बीच में रिटेलर्स का होना भी जरूरी है और कंपनी को ये भी ध्यान रखना है कि इनका भी प्रॉफिट होता रहे, अच्छा सप्लाई करना, उन्हें टाइमली गुड्स दे देना और प्रॉफिट मार्जिन भी उनका क्या रखना, ज़्यादा करना। सो द कंज्यूमर्स ग्रुप is the most important part of public, as success of the business depend on the support and demand of the customers only. Next आ जाता है role of public relation, press relation, product publicity, cooperative communication and lobbying. I think ये न्यू बुक में ये टॉपिक्स नहीं है। हम लोग बात करते हैं मेथड्स एंड टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन की, कि किस किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट अपने आप आपका कैसे फेमस हो जाता है, आप कंपनी आपकी फेमस कैसे हो जाएगी। फर्स्ट है The company can use the following tools to improve their relations with the public. कैसे अपने रिलेशन पब्लिक के साथ बनाएगी? न्यूज़, sometimes company get involved in such kind of activity or make such policies so that they can come some positive coverage in the news. For example, a company name may be covered in the news for reservation of the job for women or for introducing the new technology etc. अगर किसी बंदे को फेमस होना है तो वो कहाँ से फेमस होगा? न्यूज़ से। न्यूज़ जाएगी ना उसकी, या तो टीवी हो गया या न्यूज़पेपर हो गया। तो न्यूज़, अगर न्यूज़ उसके प्रति पॉजिटिव है, मीन्स जितने भी मान लीजिए ABC कंपनी है, ए कंपनी की ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है, न्यूज़पेपर में ज़्यादा ऐड छपते हैं उसके, या उसके प्रोडक्ट की ज़्यादा जो पब्लिक वाले हैं वाहवाही करते हैं, तो लोग उसको जानेंगे। अच्छी भी न्यूज़ का मतलब है कि फेक नहीं होता उसमें, मोस्टली जितनी भी न्यूज़ होती है वो झूठी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या हो जाता है, केस हो जाता है अगर वो झूठी न्यूज़ छापेंगे तो जो जिस कंपनी का नेम इसमें आ गया, न्यूज़ में आ गया, इसका मतलब वो कंपनी क्या है, अच्छी है, उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो पहला मेथड ये हो गया कि न्यूज़ के थ्रू कंपनीज क्या करती हैं, अपनी पॉजिटिव न्यूज़ देती हैं, निगेटिविटी को क्या कई बार वो क्या कर देते हैं, छपा लेते हैं। तो हमेशा इसीलिए वो आपने देखा होगा प्रेस वालों के साथ कोई भी नहीं उलझता है। क्यों नहीं उलझता है? क्योंकि अगर प्रेस वालों ने एक बार गलत छाप दिया तो उस इमेज को सही करते करते कई साल लग जाएंगे, है ना। प्रेस के साथ कोई भी पार्टी, सामने देखो पॉलिटिकल पार्टी कभी भी नहीं उलझती है। आजकल तो न्यूज़ के बहुत ज़्यादा है कि जिसको चाहे ऊपर बैठा दे, जिसको चाहे नीचे ले आए।
सो न्यूज़ सबसे पहला जो पब्लिक रिलेशन है, पब्लिक के साथ अच्छा मैसेज कौन पहुंचाता है? न्यूज़। पॉजिटिव न्यूज़ हमेशा बिजनेसमैन यही चाहता है कि मेरे प्रति जो पॉजिटिव न्यूज़ ही छपनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पीचेस। द स्पीचेस गिव बाय द लीडर ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर इन्फ्लुएंस द वेरियस मेंबर ऑफ द पब्लिक, स्पेशली बैंक, शेयर होल्डर सेक्टर। द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्रिएट ओकेजन्स व्हेन द स्पीचेस आर डिलीवर्ड बाय द लीडर ऑफ ए कंपनी। आपने देखा होगा सेमिनार होते हैं बिजनेसमैन के, मैगजीन छपती हैं, तो मैगजीन्स में स्पीचेस छपती हैं। बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट मूवी है उसमें जो बेस्ट बिजनेसमैन होता है उसे अवार्ड दिया जाता है। फिर हर कंपनी का लीडर क्या करता है? स्पीच देता है। तो वो स्पीच जो है लोग सुनते हैं, उस कंपनी के बारे में जानते हैं भी कौन लीडर है। मोस्टली कंपनी, कुछ ही कंपनी के आप मालिकों को जानते होंगे क्योंकि जो न्यूज़ में आते रहते हैं या जो स्पीच देते हैं। जैसे टाटा कंपनी के कौन है? रतन टाटा है। इधर रिलायंस में आ जाए तो मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है। तो आप कैसे जाने होंगे? आपने कैसे पहचाना? बाकी कंपनी के तो नाम आपके मालिकों को नाम के पता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी पब्लिक में जो न्यूज़ है या स्पीचेस बहुत कम आती हैं। अच्छी कंपनी के जब लीडर स्पीच देता है तो लोग उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है, समाज के लिए क्या किया है। थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि 66% जो है टाटा वाले अपना जो प्रॉफिट है, अपना प्रॉफिट 60% से भी ज़्यादा वो डोनेट कर देते हैं। तो इससे क्या टाटा कंपनी की क्या बढ़ गई? इमेज बढ़ गई। क्योंकि वो समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स क्रिएट ओकेजन क्रिएट किए जाते हैं। एक इनका अलग ही डिपार्टमेंट होता है प्रमोशन वालों का, जो क्या करते हैं? सेमिनार्स रखे जाते हैं जहाँ पे जो कंपनी के बड़े लीडर है वो क्या करते हैं? स्पीचेस देते हैं। तो फिर वो नाम लेके बुलाया जाता है कि ये टाटा कंपनी के CEO है रतन टाटा या जो भी XYZ है, वो अब स्पीच दे रहे हैं। मीन्स नाम तो बाद में लिया गया, पहले किसका नाम लिया गया? कंपनी का नाम लिया गया भी इस कंपनी से ये क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है पब्लिक में। और डिलीवर बाय द लीडर ऑफ द कंपनी। इवेंट्स रिफर टू ऑर्गेनाइज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने देखा बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी रखती हैं जो अपना मोटो बताती हैं कि हमारा क्या है, आगे क्या पॉलिसीज है। ऐसे ही कंपनीज क्या करती हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, मैच करवाए जाते हैं एंड स्टेज शोज एक्सेट्रा। मैच जैसे बहुत सबसे बड़ा एग्जांपल है IPL जो कप है, आई थिंक वीवो वालों का है। तो वो किस पर्पस से कराया गया भी? जिसको नहीं भी पता था, मानो वीवो वाले कराएं या ओप्पो वाले कराएं या रिलायंस वाले करवाएं, कोई भी मैच करवा दें या कोई इवेंट करवा दें या ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, तो किसके लिए? पब्लिसिटी के लिए तो है कि लोग हमारी कंपनी को क्या करेंगे? जानेंगे। इवेंट्स के माध्यम से भी आप पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सकते। यहाँ पे सारी बात ये हो रही है कि आपको कैसे लोग जानेंगे। अब जब आपको जानेंगे तो आपसे रिलेटेड जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको भी लोग जानेंगे। फिर इस कंपनी के क्या आते हैं? प्रोडक्ट भी आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिटन मटेरियल। सम टाइम रिटन मटेरियल सच एज बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, स्पेशल डॉक्यूमेंट, ब्राउचर्स आर सर्कुलेटेड टू द वेरियस पार्टीज टू इम्प्रूव एंड मेंटेन द पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। अच्छी कंपनी जो जितनी भी देखी ये डॉक्यूमेंट शो करने की जरूरत नहीं है भी। बैलेंस शीट क्यों शो करेगा किसी के लिए? लेकिन फिर भी वो प्रिंट करवा लेते हैं, किसी मैगजीन में करा ले या किसी भी माध्यम से वो प्रिंट करवा के पब्लिक को ये जताते हैं कि हमारे पास इतनी एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटी हैं, इतना हमारा टर्नओवर है। आपने न्यूज़ में आए दिन देखा होगा, कुछ दिन बाद पहले ही बात हो रही थी कि जो बिरला अडानी ग्रुप है उनका प्रॉफिट भी लगभग किसके बराबर पहुंचता जा रहा है? अंबानी ग्रुप के साथ पहुंचता जा रहा है। तो ये जानबूझ के बताते हैं। क्यों बताएगा कोई भी किसी को प्रॉफिट हो? जानबूझ के बताया जाता है कि लोग ये ना समझे कि हमें लॉस हो रहा है। प्रॉफिट बताने का मतलब है कंपनी अच्छी है तभी तो प्रॉफिट कमा रही है। मीन्स मकसद क्या है? लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताना। जो अपनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो इंटरनल डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं, जैसे बैलेंस शीट बताते हैं। बैलेंस शीट में आपको पता ही है कि एसेट्स और लायबिलिटी शो होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप प्रॉफिट एंड लॉस बताते हैं। तो ये इसीलिए बताया जाता है ताकि लोग हमारी कंपनी के बारे में भी जानें। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज।
Big business houses often associate themselves with the various social service projects such as women welfare program, charity show, upkeeping of parks, planting tree on roads, training schools, running schools, colleges, hospitals, etc. मीन्स और सर्विस वाला काम करते हैं, मीन्स सेवा भावना वाला, मीन्स हॉस्पिटल खोल रखे हैं, कैंप लगा रखे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप चलाए, पार्क खोल रखे हैं, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, स्कूल चलाए जाते हैं अपने नाम से। हम आपके केसर में स्कूल क्यों चलाया गया कि बच्चे, आप जो बाहर के बच्चे वो भी हमारी कंपनी को क्या करें, जाने। तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें चलाई जाती हैं ताकि हमने हमारा मेन मकसद क्या है, पब्लिक के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होना चाहिए। उसके लिए कुछ भी कंपनी को करना पड़े क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, in this video complete the chapter. In the next video we discuss about the next chapter, consumer protection. Thank you, have a nice day.